हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और करेक्ट 5 बजे मैं खड़ी हो जाती हूँ। मेरा पूरा परिवार सो रहा है और मौसम देखिए ऐसा हो गया, मतलब 5 बजे ऐसा है। और सर्दियों में इस टाइम के ऊपर होती थी बिल्कुल अंधेरा। और फिर आ जाती हूँ मैं नीचे फटाफट, क्योंकि मेरे को चढ़ानी है पहली बार की चाय। और फिर मैं किचन का गेट खोलकर मैं पहली बार और लाइट को ऑन करके मंदिर में धूप लगाकर पतीला और लोटा दोनों चीज़ें लेकर आ जाती हूँ। पतीले में चाय को चढ़ा देती हूँ और लोटा लेकर मैं चल देती हूँ बाहर की तरफ में, क्योंकि मेरे को सिलाने हैं कोले, जो कि मैं सुबह और शाम डेली सिलाती हूँ। और मतलब डेली सिलाती हूँ, लेकिन मैं सुबह के दिखाती हूँ आपको, शाम को कभी नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह के दिखाती हूँ, मतलब एक टाइम के दिखाती हूँ। मतलब प्रोसेस सेम होता है, सेम ही सीन हो जाता है। मतलब अब दिन निकलने वाला होता है और उस टाइम के बाद दिन छिपने वाला होता है, मतलब बिल्कुल ऐसा ही मौसम होता है। मतलब दिन निकलने वाला दिन छिपने वाली जगह टाइम के ऊपर मैं कोले सिलाती हूँ और सुबह और शाम सिलाती हूँ। मैंने कोले सिला दिए हैं, फिर मैं पानी चेक करती हूँ, पानी आ गया है नहीं आया। पानी नहीं आता है, फिर आ जाती हूँ इस साइड में। और फिर जितने भी रात के बर्तन होते हैं सारे के सारे जहाँ पर जिसकी जगह होती है वहाँ पर सेट हो जाते हैं। और सेट हो नहीं जाते, कर दिए मतलब मैं कर देती हूँ। और उसके बाद में फिर मैं मेरी चाय को सबको सर्व करके फिर मैं मेरी चाय को लेकर आ जाती हूँ ऊपर। और ये देखिए आज इसके ऊपर लंटर डल जाएगा, क्योंकि सारा का सारा सेटिंग का मतलब जो सामान होता है सब कुछ सेट कर दिया है। मैंने लाइफ में पहली बार देखा है कि मतलब ऐसा होता है, क्योंकि मैंने नहीं देखा है। मैं ये नहीं कहती कि मैंने लेंटर के घर नहीं देखे और कोई मतलब सब कुछ देखा हुआ, लेकिन मतलब लेंटर का काम करते हुए पहली बार देखा है कि ऐसा होता है। क्योंकि कभी मतलब पेरेंट्स के घर पे थी तब भी मतलब कभी मतलब ऐसा मौका नहीं मिला कि मतलब मैं घर छत पर जाकर ऐसे चेक करके आऊँ, क्योंकि सब कुछ पापा हैंडल कर लेते थे। और ये देखिए फिर दिख जाते हैं प्यारे से नंदी जी, जो मेरी तरफ देख रहे थे और मतलब ऐसे कह रहे थे कि जैसे क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब पूरा जो आवारा होते हैं ना, मतलब उनके प्रति थोड़ी बहुत दया भावना आ जाती है, क्योंकि उनको बेचारों को मतलब पेट भर खाना भी नहीं मिलता है। और ये सुबह सर्चिंग के ऊपर चलते हैं और शाम तक सर्च करते रहते हैं। और फिर ये देखिए हो जाती है मेरी सफाई कंप्लीट, नहीं मतलब सिर्फ ऊपर की हुई है, क्योंकि मतलब सर्दियों में इस टाइम के ऊपर मैं लाग जलाकर पानी गर्म कर रही होती है, तो इस टाइम की बचत हो जाती है और मेरी सफाई हो जाती है। देखिए इसमें तुलसी कहाँ से लगेगी, मतलब एलोवेरा के सारे पौधे, चलो जितनी जड़ थी सारी की सारी कंप्लीट निकल गई है, मतलब 6 निकल गई हैं। इसे पूरा का पूरा गमला मतलब भर जाएगा, तो तुलसी की जगह ही नहीं है। तुलसी के लिए और एडजस्टमेंट करेंगे, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि आगे का नहीं पता होता मतलब कहाँ पर और क्या होगा, कि मैं इसको दूसरी जगह शिफ्ट करूँ, क्या पता लगेंगे या नहीं लगे, हो सकता है इसमें रहेंगे, मतलब कह नहीं सकते क्या होगा क्या नहीं होगा। और सफाई देखिए गुदड़ और रिजाई अभी तक नहीं रखी है, आज सेट करने की सोच रही हूँ कि आज इनको मतलब बेड के अंदर इनको सेट कर देती हूँ, देखते हैं क्या होता है क्या, क्योंकि गुन्नू के स्कूल मतलब कॉलेज के कपड़े भी मैं अभी तक नहीं दिखा पाई हूँ। क्योंकि मैं हर बार डेली सोचती हूँ कि मैं दिखा पाऊँ, लेकिन नहीं दिखा पाती, क्योंकि मतलब कोई ना कोई काम आ जाता है। देखते हैं आज भी दिखा पाते या नहीं दिखा पाती, क्योंकि आगे का नहीं पता होता है। कि मैं ये कहती हूँ कि हाँ ना मैं 100% कर दूँगी, मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मतलब दिन में काम भी निकल जाते हैं और भी हो जाता है। मैं पूजा पाठ करने लग जाती हूँ तो देखिए दिख जाती है मेरा लाडू जी खड़ा होके आ गया है, तो फिर मतलब वो मम्मा के पास में आ गया, तो मैं उसको दिखा देती, देखिए मेरा लाडू जी खड़ा हो गया। उसने पहन रखे हैं गुन्नू के कपड़े, मतलब टॉप उसने गुन्नों का पहन रखा है। और मतलब नीचे के खुद का डाल रखा था, लेकिन मतलब उसने कहा कि मैं गुन्नों का पहनूंगा, तो मतलब गुन्नू मतलब उसकी बड़ी बहन का, तो उसके पहन रखे हैं उसने कपड़े। और फिर उसी कपड़ों के अंदर मतलब पूरे दिन रहती है वो। और मेरे सूर्य देवता देखिए बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं। फिर मैं मेरे बाबा जी को नहला लेती हूँ, तैयार कर देती हूँ। मेरा लड्डू गोपाल जी तैयार हो गए हैं। और देखिए शीशा दिखा दिया, मैंने भी शीशा देख लिया। जय बाबा जी, अब आप देखिए मेरा हो गया ना मेरा लड्डू गोपाल जी तैयार। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। फिर बाबा जी को चाय दे देती हूँ। और मतलब इनको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन मतलब यह जो पैकेट होता है उसके अंदर आते हैं ये। और मतलब इसके ऊपर लिखा हुआ है तो सिर्फ फास्ट फूड ही है। फास्ट फूड तो नहीं कह सकते, क्योंकि फास्ट फूड तो चाउमीन वगैरह हो जाते हैं, लेकिन मतलब ये डेली के डेली मतलब बाबा को, मतलब जब भी मेरे बाबूजी और खाते हैं तब मतलब बाबा जी को दे देती हूँ। मतलब फिर ये देखिए बाबा जी को दे दिया। चेष्टा बाबू इंतजार कर रहा था और चेष्टा बाबू ने सारा सामान फैला रखा था। और इस टाइम के ऊपर क्या कर रहा है देखिए, वो मेरे को चॉकलेट के हाथ लगा रहा है, कि मतलब खुद चॉकलेट खा रहा है और उसके हाथ मेरे कपड़ों के साफ कर, बार बार बाहर जा रहा है और आकर मेरे कपड़ों के साफ कर रहा है, कि मम्मा दीजिए देखिए साफ हो गए। मतलब उसको वो कर रहा है बदमाशी। मैं कभी चेष्टा मत करो, लेकिन वो मानती नहीं। और आखिर में वो मतलब देखिए मतलब मेरे हाथ पूछ कर फिर भाग जाती, मतलब ऐसे करके काफ़ी देर तक करते, देखिए वो भाग गई। मतलब ऐसे फटाफट कि मेरे को पीछे से पकड़ो। और फिर मैं फटाफट मतलब ऊपर की सफाई कंप्लीट कर ही दिया, अब कर रही हूँ फटाफट नीचे की। और आज मेरे को धोने हैं 2 दिन के कपड़े, क्योंकि आज हो गया बुधवार।
और देखते हैं मतलब कपड़े तो धोने हैं ही, क्योंकि अब मशीन तो मैं चला चुकी हूँ। तो मतलब मशीन अब तो कई दिनों में चलेगी, तब तक ये हाथ से ही कपड़े धोपेंगे। और फिर मतलब गुन्नू खा रही है खाना। चेष्टा बाबू को अभी तक मैंने खाना खिलाना शुरू नहीं किया, क्योंकि वो चेष्टा बाबू इंतज़ार कर रहा है कि मेरे को खाना खिलाना शुरू कर दो। मैं कह रही हूँ बाबू जी रुक जाओ, फिर थोड़ी देर रुक जाती है और उसके बाद फिर मैं उसको खाना खिलाने लग जाती हूँ। देखिए गुन्नू जी हो गई रेडी, और मतलब नहा धोकर और खाना खाकर मेरे लाडू जी खाना के लिए कह रहे हैं। अब मैं चेष्टा बाबू को खाना खिला रही हूँ और गुन्नू ने खाना खा लिया, सब कुछ कर लिया, नहा ली, और वो मेरे से बातें किए जा रही है। चेष्टा बाबू को खाना खिलाई जा रही है, मतलब सोफे के ऊपर है, और मतलब खाना खिलाती रहूँगी। और मतलब जितना भी मतलब डस्टिंग का, झाड़ू का, पोछे का सारा वह सेट करती जाऊँगी सामान। और तब तक क्या है, चेष्टा बाबू खाना खा लेगा और फिर मैं खाऊँगी बाद में, क्योंकि मेरे को अभी फ़िलहाल कुछ भी भूख वगैरह नहीं है। क्योंकि मतलब गर्मी इतनी तेज़ पड़ने लगी है कि मतलब कुछ भी खाने पीने को मन नहीं करता। बहुत तेज़ गर्मी गिरने लगी है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मई का मंथ चल रहा था, मई जून जुलाई, मतलब 3 महीने तो बहुत गजब की गर्मी में गिरेगी। जैसे कि सर्दियाँ जैसे 3 महीने की पड़ती हैं, ऐसी गर्मी भी काफ़ी तेज़ पड़ रही है। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। फ़िलहाल तो आज तो बहुत तेज़ गर्मी है। फिर चेष्टा बाबू को खाना खिलाते खिलाते और फिर मैं यहाँ से धो दूँगी, साफ़ कर दूँगी। मतलब इस साइड का एरिया लगभग कंप्लीट साफ़ कर देती हूँ। तब मेरा चेष्टा बाबू खाना कंप्लीट खा लेता है, और इतना खा लेता है कि मैं 3-4 घंटे तक रुक जाए। और फिर देखिए दिखा देती हूँ आपको, सफाई कंप्लीट हो गई है मेरी। हाँ, खाना मैंने अभी तक नहीं खाया, मैं खाऊंगी बाद में, क्योंकि अब रह गए कपड़े, मतलब बर्तन वगैरह, झाड़ू पोछा डस्टिंग सब कुछ हो गया, सिर्फ कपड़े रह गए हैं 2 दिन के, उनको धोकर और फिर आराम से रिलैक्स होकर खाना खाऊंगी। क्योंकि क्या है, आधा या पौन घंटे का काम है, वो कंप्लीट करने के बाद में फ्री हो जाएगा कि चलो मेरा काम तो कंप्लीट हो गया। फिर मतलब बार बार और फिर ये देखिए होगी। फिर मैं कपड़े धोकर लेकर आ जाती हूँ, मेरा खाना लेकर आ जाती हूँ। और ये देखिए, क्योंकि बाबा जी को भी बेचारे को खाना नहीं दिया, बाबा जी को भी मेरे साथ में देती हूँ। और मैं जितने मतलब आज इस साइड कपड़े क्यों नहीं सुखा रही, क्योंकि इस साइड चल रहा है मतलब देखिए लंड्रिंग का काम, तो सीमेंट वगैरह काफ़ी मात्रा में उड़ रही है। तो इस साइड मैंने कपड़े नहीं सुखाए, कपड़े सुखाए इस साइड में, क्योंकि यहाँ पर धूल वगैरह नहीं आ रही है। फिर ये देखिए दोपहर में बाबा जी को खाना दे दिया, मेरे लाडू जी गोपाल ने फिर फैला लिया है। और चेष्टा बाबू अब घोड़े पर अपने बाबूजी को बैठाकर घूम रही है, काफ़ी देर तक घूमती रहती, खेलती रहती, सामान को फैला रखा उसने। 3 थैली है उसकी, तीनों थैलियों को मतलब कभी उसको फैलाती रहती है, फिर पजल के साथ में खेलती है। इस टाइम के ऊपर बना रही है चाय सबके लिए। और मतलब देखिए ऐसे करके चाय कौन बनाता, मतलब पता नहीं, याद रख कर रही है क्या कर रही है पता नहीं, मुझे नहीं पता। मैं कह रही हूँ बाबूजी क्या कर रहे, चाय बना रही, चेचा चाय, चेचा चाय, मतलब अभी फ़िलहाल मतलब इतना ही करती है, मतलब बना ही नहीं कह पा रही है, मतलब कंटिन्यू बोलने लग जाती, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, आज शाम को मैंने एक नोटिस किया कि हाँ, ये 2 या 3 मतलब वर्ड को इकट्ठा बोल पा रही थी। चलो बाबा की दया से इतना भी हो गया, बहुत बड़ी बात है। और फिर वो कर रहा है घोड़े पर अपनी पढ़ाई दी, मतलब घोड़े पर बैठकर पढ़ाई कौन करता है, सबसे मतलब वो टेबल और कुर्सी के ऊपर करते हैं, ये कर रहा है घोड़े के ऊपर। और ये देखिए फिर कर रहा है मस्ती। मैं कह रही हूँ बाबू जी आ जाओ, चलो सामान जचाते हैं, मतलब सामान जचाती नहीं है। उसके बाद में मतलब गर्मी पड़ रही है, तो बहुत मेरे पौधे गए हैं मतलब थोड़े से सूख, मतलब उनकी मिट्टी सूख गई है, तो उन सब के अंदर दे देती हूँ पानी। मतलब पानी कभी मैं दिखा पाती हूँ, कभी नहीं दिखवाती, लेकिन पानी डेली देती हूँ, क्योंकि नॉर्मली बात है कि मतलब जो गार्डनिंग कर रखी है उसमें थोड़े बहुत यदि पानी डेली नहीं दिया जाएगा तो इतनी गर्मी में ऑटोमेटिक मुरझा जाएंगे। लेकिन ऐसी नौबत में आने नहीं देती, मैं लगभग डेली पानी देती रहती हूँ। सर्दियों में कम देती हूँ, या बारिश आ जाती है तो कम देती हूँ। और फिर ये देखिए मतलब गुदड़ वगैरह जो थे सेट कर दिए हैं, और मतलब बिस्तर वगैरह भी ठीक कर दिए। मतलब ये है कि आज चलो गुदड़ का काम और रजाई का काम कंप्लीट हो गया। जो उन्हें कपड़े जो थोड़े बहुत रह गए थे मतलब अलमारी में रखे थे, सब कुछ सेट कर दिया है। मतलब क्या कहते हैं, मतलब जहाँ पर पहनते थे वहाँ से तो हटा दिए थे, लेकिन मतलब उसके अब मेरे को जगह खाली चाहिए अलमारी में। क्यों चाहिए, क्योंकि अब गुनू बड़ी हो गई है, तो वो कॉलेज जाने लगे, तो उसके लिए आए हैं कपड़े, तो उन कपड़ों को सेट करने के लिए जगह चाहिए। तो फिर मैं वो सब के सब मैंने बेड के अंदर डाल दी, क्योंकि उन्हें कपड़े की ज़रूरत नहीं है। फिर ये देखिए आज मैंने एक नया काम सीखा कि मतलब मैं ऐसे करके सर्च कर रही थी, तो मेरे को ये मतलब क्ले वगैरह का काम सही लगा। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। मैंने फर्स्ट ट्राई किया तो बेस्ट लगा। चलो हाँ, ये है कि मैं कर पाऊँगी, और ऐसे करके मैंने आपको दिखा दिया कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो मतलब मैं ये नहीं कहती डेली डाल पाऊँगी, लेकिन कोशिश ये है कि मैं हाँ एक क्लिप ज़रूर कर पाऊँ। और मेरा लाडू जी मेरी कॉपी कर रहा है। और फिर ये देखिए दिखाती हूँ गुनू के कॉलेज के कपड़े। मतलब ये कपड़े हम खरीद कर नहीं लाए, मैं कहूँ कि मैं लेके आई, या गुनू खरीद के लेके आई, या गुनू के पापा लेकर आए, नहीं, ये हैं इसकी बुआ के, मतलब उसकी बुआ ने इसको दिए हैं जब ये 12th क्लास में क्लियर हो गई है और कॉलेज जाएगी, तो इतने सारे कपड़े उसकी बुआ ने दिए हैं। मतलब ये 2 जोड़ी गुनू के पापा के हैं, और बाकी हैं गुनू के। मतलब ये 2 पैंट हैं, 3 टॉप हैं, और 3 ही ये है क्या कहते हैं
शॉर्ट कुर्ती है, मतलब इतने सारे कपड़े उसकी बुआ ने उसको दिए हैं कॉलेज जाने के लिए। और ये गुनू के पापा अपने लिए लेकर आए हैं। ये बाबा जी गए सो और मेरा लाडू खेले जा रहा है। ओके बाय।